हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स से गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है इसकी परिभाषा हम बताने वाले हैं। गोली दर्पण क्या होता है? यह दर्पण किसी खोखले खोखले गोले का भाग होता है जिसके जिसके एक सतह पर पालिश या कलई की गई होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हेलो दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है? यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर पालिश की गई होती है या कलई की गई होती है। यह किस रंग की कलई की गई होती है? लाल रंग की। यह लाल रंग की गई होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये बता रहा है कि एक सतह पर यह दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में जानें। हाँ, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानें। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है इसकी परिभाषा आपको बताने वाले हैं। दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके बाहरी सतह पर पालिश की गई है। इसके बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है किंतु भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके प्रकार क्या होता है? पहला अवतल दर्पण क्या होता है? यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है जिसके बाहरी सतह पर बाहरी सतह मतलब उभरी वाले सतह पर पालिश की गई होती है। यह किस रंग की गई होती है? लाल रंग की पालिश की गई होती है, क्योंकि भीतरी सतह से जो इसके भीतरी वाली सतह रहते हैं उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। हाँ, तो गोली दर्पण क्या है इसके परिभाषा आपको बता दी है। गोली दर्पण का फिगर समझते हैं। गोली दर्पण यह दर्पण किसी खोखले गोले का किसी खोखले मतलब आधा होता है। यह आधे मतलब खोखले गोले का भाग होता है जिसके बाहरी ये भीतरी वाली सतह है। इसके बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है।
इसके बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है। इसके बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है। और इसके भीतरी सतह से क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, इसको ए और इसको डी मानेंगे। यह क्या है आपका, वक्रता केंद्र। यह क्या है आपका वक्रता केंद्र। यह क्या है आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया। इसका परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है, और किस रंग की, लाल रंग की, और इसके भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए इसके दूसरा समझाएं। दूसरा उत्तल दर्पण क्या होता है। हाँ, तो इसको दूसरा क्या जाने, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2। पहले का बता दिए अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा है, यह दर्पण किसी खोखले गोले का, यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके भीतरी सतह पर पालिश जिसके भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, जिसके भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, किंतु बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण के ठीक उल्टा, यह दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, और किंतु बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका ठीक अवतल दर्पण का ठीक उल्टा, अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर पालिश की गई होती है, और उसका परावर्तन किसके, भीतरी सतह से होता है, और इसका परावर्तन भीतरी सतह से होता है अवतल दर्पण का। और इसका अवतल दर्पण का ठीक उल्टा। तो इसका फिगर द्वारा समझे। हाँ, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा आपको बता दिए हैं, और इसका परिभाषा जाने फिगर द्वारा। इसका क्या बोला है, उत्तल दर्पण यह किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, किंतु बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आइए इसका फिगर पे से समझे। यह ठीक दीजिए, अवतल दर्पण का हम इस तरह बनाए थे, आपको उत्तल दर्पण का ठीक उसके उल्टा बनाते हैं। यह इसका परिभाषा क्या है, यह किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसके भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, भीतरी सतह पर पालिश की गई होती है, किंतु इसके इस वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस वाले भाग से उत्तल दर्पण में ठीक इस वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या मानेंगे, M1, और यह क्या है आपका M2। यह क्या है आपका मुख्य अक्ष, जो दर्पण के बीचों बीच जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। आपका यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर आपका ध्रुव होता है। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और ये इसके बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको आंख से प्रदर्शित करते हैं। और आपका एक कोई रेखा होगी, आप रेखा किसी भी चीज से मान सकते हैं। इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो मेरे एजेस स्टडी से क्लास 10 का फिजिक्स देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।